सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट। शादी में माता पिता को भी अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार मैं जिक्र करती हूँ कि बच्चों में जो ट्रेंड चल रहा है वो अपनी शादी की लाइफ को, अपनी शादी की बैलेंसिंग को या अपनी शादी की स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने आई हूँ माता पिता के रोल के। शादी में माता पिता का भी अहम रोल होता है, उनकी अहम जिम्मेदारी होती है। एक माता पिता की जिंदगी की कमाई हुई पूंजी का खर्च शादी का दिन होता है, तो माता पिता का भी बहुत रोल होता है। और माता पिता को क्या करना चाहिए कि शादी के सोच बदलनी चाहिए कि शादी में क्या करना जरूरी है, किस पे ज्यादा अपन को धन खर्च करना चाहिए और किस पे धन अपन को अपने बजट के अनुसार खर्च करना चाहिए। शादी में दिखावे के लिए अपने बच्चे या बच्ची किसी की भी शादी कर रहे हैं तो उसमें दिखावे के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च कर देते हैं। एक्स्ट्रा अपनी मतलब कि इनकम से ज्यादा अपनी जो बजट बनाया है उससे ओवर बजट शादियों में करते हुए मैंने खूब देखा है। कई मेरे ऐसे क्लाइंट आते हैं, कई वो आते हैं जो इतनी धूमधाम से शादी करते हैं कि उनकी महीनों तक उनकी शादियों की गूंज उनके रिश्तेदारों में, उनके परिवार में गूंजती रहती है। और वो दिन नजदीक नहीं होते, वो टाइम उनका नजदीक नहीं होता कि उसके विपरीत उनको सुनने का या उनकी गूंज उसके विपरीत आना स्टार्ट हो जाती है। तलाक के रूप में, अलगाव के रूप में, सब्ट्रैक्शन के रूप में ये चीजें फिर जल्दी सुनने को मिलती है। रीजन क्या है? जहां धन खर्च करना होता है वहां आपने धन नहीं खर्च किया और जहां आपको दिखावा में आपने धन बहुत खर्च कर दिया। तो माता पिता को भी क्या अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलोगे आप, जितना धन बच्चों के मतलब कि उनके फैशन पे, उनके डिजाइनिंग पे, उनकी पार्टी में, उनके खाने पे, ये दिखावा में जितना भी आप, कई बार तो ये देखते हैं कि 25-25 लाख की गाड़ियां बेटियों को दहेज में दी जा रही है। कई कई जगह तो 35-35 लाख की गाड़ियां दहेज दी जा रही है। अनाप शनाप गोल्ड उनके रिश्तेदारों को दिए जा रहे हैं। इसकी बजाय आप एक अच्छे पंडित यानी ज्ञानी पंडितन के ऊपर आप पैसा खर्च करोगे। अपनी पाठ पूजा मंत्र गणना, अगर आपसे कह दिया जाए कि पंडित की फीस 50,000 है, तो जिसमें तो माँ बाप के कान खड़े हो जाते हैं कि 50,000 पंडित कब से लेने लग गया फीस। तो ये अगर आपको हल्के में शादी करानी है और आपको 1100-2100 रुपए दे के अगर शादियां करवाते हो तो वो पंडित भी वही मंत्र बोलते हैं जो आपके ना तो पल्ले पड़ेंगे ना बच्चों की शादी को सफल होने में काम करेंगे। तो अच्छे, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि अच्छे ज्ञानी पंडित को आप लाइए, सिद्ध पंडितों को आप लाइए अपने बच्चों बच्ची की शादी करवाने के लिए। अच्छे मंत्रों का आप उच्चारण करवाइए, सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करवाइए। उनकी एक पूर्ण, क्या कहते हैं ना, उनकी पूर्ण गुंजन, उनकी अच्छी वाइब्रेशन उस मंडप में होनी चाहिए। और इस चीज की बेसिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए कि क्या पंडित मंत्र बोल रहा है, कितने इसने अपन से जो भी ज्योतिषी के कितने उपाय कर रहे हैं, कौन से ये हवन का कौन सी आहुतियां दे रहा है, ये किस किस देवताओं का ये आह्वान कर रहा है जो जरूरी होता है शादी में, उनका आना, उनका सम्मिलित होना, आपके बच्चे बच्चियों को आशीर्वाद देना। तो ये है कि आप अच्छे विद्वान पंडितों से शादी के फेरे करवाइए, उनसे कुंडली मिलान जरूर करवाइए शादी में। तत्पश्चात पंडितों पे आप अच्छा खर्च कीजिए। पंडितों पे आप अच्छा खर्च करोगे, अपना बजट अच्छा खर्च करोगे तो ये शादी सफल होने के चांस 100% बन जाते हैं। आपकी बच्चियों की जीवन में खुशियां आ जाती है, उनकी लाइफ एक अच्छी बैलेंसिंग की ओर जाती है। इसके विपरीत दिखावे में कुछ भी नहीं रखा, आपने कितना क्या खिला रहे हो, क्या बना रहे हो, कितना गोल्ड, कितनी गाड़ियां आप दहेज में दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसी